Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, so in last class we studied integral as a limit of sum, right? That was the topic we studied last time. मतलब सिंपल भाषा में कैसे हम लोग एरिया अंडर द कर्व को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको टोटल सम करके उनका उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे हम लोग, राइट? तो दैट वाज द बेसिक मेथड, बट वो लेंदी मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अगर आपने देखा होगा तो जस्ट अ सेकेंड, आपने देखा होगा तो the numericals are unnecessarily lengthy, right? So now we come to another method which we have seen the gist of last time. That method is fundamental theorem of integral calculus. Okay, section 4.2. Fundamental theorem of integral calculus. Okay, सो अभी ये समझ लो कि ये सिंप्लीफाइड मेथड है इंटीग्रेशन निकाल। ओके, नाउ जैसे हर टेक्स्ट बुक में, हर चैप्टर में कोई भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस, राइट, विच इज डिफाइंड इन द डोमेन ए टू बी। लेट एफ बी अ continuous function which is defined in the domain A to B. Okay. एंड लास्ट चैप्टर हमने काफी प्रैक्टिस कर ली थी और कैसे किसी इंटीग्रेशन का आंसर निकाला जाता है, किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है। सो उसी हिसाब से इंटीग्रेशन उस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हमें पता है जी ऑफ एक्स प्लस सी है। ओके, राइट। सो अगर ऐसी केस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है इन द डोमेन ए टू बी and we know the solution of the function which is g of x, then integration a to b f of x dx will be integration solution g of x plus c a to b. Now bear with me, ये स्क्वायर ब्रैकेट के आजू बाजू में ऊपर नीचे ए बी क्यों लगा दिया, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग एक ही है। उसका मीनिंग ये है कि g of x plus c at a at b minus g of x plus c at a, इसका यही मीनिंग है। इसका मतलब क्या है? एट बी मतलब क्या है? एट एक्स इक्वल टू बी, एट एक्स इक्वल टू ए, राइट। सो ये हो गया मुझे g ऑफ b प्लस c। अब c तो कांस्टेंट है, इट डजंट डिपेंड ऑन x, दैट्स व्हाई अगेन माइनस g ऑफ x इक्वल टू a माइनस अंदर जाएगा c। सो ये माइनस सी प्लस सी तो कैंसल आउट हो जाएगा, बचा मेरे पास जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, राइट। which means कि if we know, if we have, just a second, if we have a function
a to b f of x dx, उसका अगर हमें g ऑफ x प्लस सी हमें सॉल्यूशन पता है, तो उसका सिंपल सिंपल आंसर होता है g ऑफ b फंक्शन एड b, जो भी g फंक्शन है जो सॉल्यूशन है, एड b माइनस फंक्शन एट a। दैट्स इट। तुम्हें डेफिनाइट इंटीग्रल मिल गया, उसका आंसर मिल गया फाइनल। ओके। और इसमें भी ये जो डेफिनेशन है, इसमें a इज कॉल्ड अ लोअर लिमिट, राइट, एंड b इज कॉल्ड अपर लिमिट। ओके। एक क्विकली एग्जांपल ले लेते हैं इसका, नॉट नॉट रियली डिफिकल्ट बट एक क्विक एग्जांपल, जस्ट हमें पता चले कि जो भी हमने डिराइव किया है उसका एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है। हाउ कैन आई यूज दैट? सो सिंपली, इंटीग्रेशन of a function, integration from 2 to 5 of a function x square minus x dx equal to, अभी पहले तो इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन क्या है? एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, राइट। कहां से कहां तक? 2 से लेके 5 तक। लेकिन 2 से लेके 5 तक जब निकालेंगे तब सी कैंसल आउट हो जाएगा, ये हमें पता है। अरे तो सी को अभी कैंसिल कर देते हैं हम लोग। तो अभी मेरे पास बचेगा ये दो टर्म। इसको कैसे करूंगा? 5³ अपॉन 3 सब्सटीट्यूट करूंगा मैं, 5² बाई 2, ओके, माइनस 2³ बाई 3 माइनस 2² बाई 2, राइट। ये जी ऑफ बी हो गया। ये तुम्हारा क्या आया था? जी ऑफ एक्स। ये जी ऑफ बी, दैट मीन्स जी ऑफ 5 माइनस ये g of a, which means g of 2, right? Okay, so क्या आएगा आंसर? 125/3 माइनस 25/2 माइनस 8/3 माइनस माइनस प्लस 4/2। इसका अब हम लोग डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। सो 125 का 250/6 हो जाएगा, minus 25 into 375 by 6 minus 16 by 6 plus 12 by 6 equal to, ये 250 minus 75 will be 175 minus 16 minus 4 divided by 6. Am I right? Am I right? घंटी जाता क्या नीचे? हाँ। to 171/6. Is it correct? या कुछ गड़बड़ कर दी? का आंसर
147, okay. Exactly. 151/3 is the textbook answer. 151/3. ओके, मेरा भी 171/6 ही है। हम्म टेक्स्ट बुक में मुझे गड़बड़ लग रही है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है टेक्स्ट बुक में भी, बट एनीवेज दैट इज नॉट द पॉइंट इज हाउ वी यूज how we use this fundamental theorem of integral calculus in solving integrals. Okay, now, okay, okay, should we go ahead now? Any questions? हम्म हाँ, यस यस, टेक्स्ट बुक में काफी प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो अगर आपका आंसर अलग आता है, डोंट बी सरप्राइज्ड। अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, लेट्स सी द प्रॉपर्टी। ओके, अगर आई हैव अ फंक्शन एफ, प्रॉपर्टी नंबर 1, ओके, I have a function a to a f of x dx, a function at a point, उसी पॉइंट पे। इसका आंसर अगर g ऑफ x प्लस सी है इंटीग्रेशन का a टू a, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? g ऑफ a माइनस g ऑफ a इक्वल टू 0 मिलेगा, राइट? अब ये 0 क्यों हुआ? एग्जैक्टली, आई कैनॉट फाइंड एरिया। अगर ये कर्व है मेरा, राइट, मुझे यहां से यहां तक चाहिए, ए से बी तक, राइट? तो मेरा एरिया क्या है? अप्रोक्सीमेट एरिया। अप्रोक्सीमेट एरिया क्या है मेरा, अगर मैंने इसको एवरेज ले लिया, तो ये जो डब्बा है, ये मेरा अप्रोक्सीमेट एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, दैट मींस उसका इंटीग्रल वैल्यू ए से बी तक, वो फंक्शन का। यस, नाउ मैं ए से मतलब एरिया इसका, ये हाइट जो है, ये हाइट मैं लेता हूं एफ ऑफ टी इनटू, ये डिस्टेंस क्या है? बी माइनस ए, जिसको हम एच बोलते हैं। तो एरिया क्या हो गया? इंटीग्रेशन इंटीग्रल का आंसर क्या हो गया? एफ ऑफ टी इंटू एच, राइट ना? अभी ए टू ए है, दैट मीन्स एच क्या है तुम्हारा? 0। ए माइनस ए 0, तो तुम्हारा इंटीग्रल 0 आ जाएगा, राइट? ओके, सो समझ गया आपको? एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू ए वाई इट्स 0, फिजिकल मीनिंग, राइट? नाउ लेट्स गो टू सेकेंड प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन a to b f of x dx is equal to negative of b to a f of x dx। 2 सेकंड, 2 सेकंड इसे देखो और समझो कि ये एक्चुअली क्या लिखा है मैंने। मैंने एग्जैक्टली exactly, लोअर लिमिट को अपर कर दिया, अपर को लोअर कर दिया, मैंने रिवर्स कर दिया, राइट? तो अभी हम लोग दोनों का आंसर निकालते हैं, क्या वो सेम आता है?
इसका है जी ऑफ एक्स प्लस सी ए टू बी, इसका है माइनस जी ऑफ एक्स प्लस सी बी टू ए, बराबर। इसका आंसर होगा जी बी माइनस जी ए, इसका आंसर होगा जी ए माइनस जी बी। ये जैसे का वैसे ही रखता हूं मैं, जी बी माइनस जी ए, बट ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस जी ए माइनस माइनस प्लस जी बी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू जी बी माइनस जी ए। सो ये दोनों चीजें इक्वल ही है, राइट। राइट, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहां से मुझे यहां तक कैसे जाना है, पहली स्टेप ये इसकी, यहां से इधर पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, यहां पहुंच गया मैं। और ये जो स्टेप है ये तीसरी स्टेप है, सेम है, राइट। तो अभी मैं जीए को पहले लिख दिया, चौथी स्टेप। अभी मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, पांचवी स्टेप। अभी मैंने उस सॉल्यूशन का क्वेश्चन बना दिया, मतलब उस सॉल्यूशन का प्रीकर्सर बना दिया, जनरल सॉल्यूशन बना दिया। उस जनरल सॉल्यूशन में मैं क्वेश्चन तक पहुंच गया, राइट। Okay, now this was the second property. Hmm. अभी तीसरी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि बहुत लॉजिकल है, मतलब इसका डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं है आपको, आपको समझ ही जाएगा। अगर मैं दो फंक्शन लेता हूं, एफ ऑफ एक्स और एक दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ टी, वेरिएबल बदले हैं लेकिन फंक्शन सेम है। मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस टू और मैंने इसको लिखा टी स्क्वायर प्लस टू, क्या डिफरेंस है? एग्जैक्टली exactly. तो अभी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू जी ऑफ टी प्लस सी। ओके, ये अगर मैं ए टू बी कर दूंगा, ए टू बी कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी, और ये भी आंसर मुझे क्या मिलेगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। यस, नो, राइट, सिंपल। तो इसका मतलब अगर मैं कोई एग्जांपल देता हूं आपको, इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 cos x dx is also equal to integration of pi by 6 to pi by 3 of cos t dt. Both are same, right? Exactly. ये प्रॉपर्टी का वही मीनिंग था। हाँ, 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 and then we have how many more? 6. Total 8 properties. We have covered 3 now. Let's go on fourth one. Yeah. Property 4. So integration
ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन इसके लिए एक बात समझने की जरूरत है, ये कर्व है, ये ग्राफ है, ये फंक्शन है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट सी है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इंटीग्रेशन ए टू सी, ए से सी तक, अभी डायरेक्ट बी तक नहीं गया मैं, ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेट, नहीं, इज प्लस इक्वल टू प्लस प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लॉजिकल है, राइट? प्रोवाइडेड तुम्हारा फंक्शन ये डोमेन में है और ए इज लेस देन सी लेस देन बी, दैट मीन सी ए और बी के बीच में थी। ओके, इसका डेरिवेशन मतलब सिंपल है, ये इसका आंसर क्या आएगा, जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ ए। इसका आंसर क्या आएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी आएगा। ये जी ऑफ सी गया, बचा क्या, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी, राइट? और इसका आंसर क्या है, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी, बोथ आर सेम। ओके, हाँ, सॉरी, टाइपो, टाइपो हो गया, जी ऑफ ए। अभी अभी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो काफी यूजफुल है, आपको थोड़ा न्यूमेरिकल्स को ट्रिक करने में आसानी होगी। प्रॉपर्टी नंबर 5, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी। अभी फंक्शन का जो वेरिएबल है ना, वो वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे एक्स से, ए प्लस बी माइनस एक्स से dx। वो भी सेम रहेगा, अगर वो वेरिएबल एक्स को ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो भी सेम ही रहेगा। हम्म अब अगर हमें पता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, then we need to find f of a plus b minus x also g of x plus c, राइट? या फिर वो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स बन जाए किसी हालत में। तो लेट्स टेक इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये कंसिडर करते हैं, और लेट ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट कर देते, राइट? तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कौन बताएगा क्या मिलेगा मुझे? या दीज आर कांस्टेंट, -1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, दैट इज राइट। बट मेरे यूजफुल फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं इसको, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ओके, बाकी समझ गया? सो नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट ए बी एफ ऑफ टी माइनस डी टी। ओके, ये हो जाएगा, माइनस साइन बाहर। Oh, just a second. We missed one thing. We missed one thing before that. हाँ, अभी
जब a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी है, राइट, जब a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी है, that means x equal to a plus b minus t. Okay, now when x tends to a, t tends to b, and when x tends to b, t tends to a. ये आपको क्लियर हो गया? ये समझा? इसको मैं ऐसे फॉर्म में भी लिख सकता हूं, x माइनस ए इक्वल टू बी माइनस टी. ओके, जब x टेंड्स टू a, मतलब x इज इक्वल टू a, है ना? तो a माइनस ए इक्वल टू बी माइनस टी, मतलब ये तो जीरो हो गया, तो b माइनस टी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स t इक्वल टू b. So when x is a, t becomes b, right? And when x is b, t becomes a. So जब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो पहले क्या था, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b लिमिट थी, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. अभी क्या हो गया, t इक्वल टू b, जब x a है तब t b है, and जब एक्स बी है t इक्वल टू ए, एफ ऑफ t माइनस डी टी, राइट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइनस डी इक्वल टू माइनस कॉमन b से लेके a, एफ ऑफ t डी टी. नाउ ये माइनस साइन हमने प्रॉपर्टी देखी पहले, मुझे माइनस को हटाना है तो लिमिट को चेंज कर दूंगा मैं, a टू b, एफ ऑफ t डी टी. और मुझे पता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ टी डी टी इंटीग्रेशन, राइट, a to b f of x dx, right? I can substitute variable कोई भी, that's it, hence proved. That means integration a to b f of x dx is equal to integration a to b f of a plus b minus x dx. Okay. Let's take one example. Integration pi by 6 to pi by 3 of sine square x dx. How do I solve this? बहुत ही यूनिक मेथड है इसको सॉल्व करने का. कौन सा? हम्म. हम्म. 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2. ओके, हाँ. ओके, सो कॉस 2x का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? हम्म. सो ये हो जाएगा x बाय 2 माइनस
साइन 2x/2 4 साइन 2x/4 इंटीग्रेशन π/6 से लेके π/3 राइट। सॉल्यूशन क्या आएगा इसका फिर? इसका आ जाएगा π/3 into 2 minus π/6 into minus sine 2π/3/4 minus sine 2π/6/4 right। क्या होगा आंसर? ये आ जाएगा π/12 माइनस साइन 2π/3 क्या होगा और साइन π/3 क्या होगा? हम्म साइन 2π/3 का वैल्यू क्या है? हम्म आर यू श्योर? हम्म और साइन 2π/6 क्या होगा? हम्म दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। ओके, सो आंसर क्या आएगा? π/12। इफ दिस बोथ आर इक्वल 2π/3 2π/6 तो कैंसल आउट हो जाएगा राइट। बट इज 2π/6 रियली √3/2? 2π/6। yes pi by exactly 2π/6 is π/3 and that is √3/2 so these cancel out। बचा है इंसान। बट ये हो गया ट्रेडिशनल वे। हमें ये सॉल्व करना है using the property। how can we do that? Let's do it। this is the integration π/6 to π/3 f of x sin square x क्या हो जाएगा? a
प्लस बी माइनस एक्स dx। क्या हुआ इसका? पाई बाय 6 से पाई बाय 3 साइन स्क्वायर। पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 इज 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज 90 डिग्री, विच इज पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। अब साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? एग्जैक्टली। सो ये साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स विल बी कॉस स्क्वायर एक्स dx, राइट? ओके। अभी एक इंटीग्रल मेरे पास है ये, और दूसरा इंटीग्रल मेरे पास था ये, राइट? तो अभी मुझे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स की कौन सी आइडेंटिटी मुझे पता है? एग्जैक्टली। सो अगर मैं दोनों इंटीग्रल को ऐड करूंगा, आई प्लस आई इक्वल टू 2i इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि दोनों के लिमिट सेम है। ओके। हाँ, तो 2i, या फिर अगर मैं सिर्फ i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 dx इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन क्या आ गया? x पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3। सो 1/2 इंटू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 विल बी पाई बाय 6। टोटल आंसर आएगा ये 1/2 इंटू पाई बाय 6 इक्वल टू पाई बाय 12। सेम आंसर। समझा हमने कैसे प्रॉपर्टी का यूज किया और एकदम से सिंप्लीफाई कर दिया? सो ये भी एक ट्रिक है। We changed the integral and then we added the integral. Okay. Now, now there is another one, property number 6, which is similar to the above property we discussed. हमने हमने पहली प्रॉपर्टी क्या डिस्कस की थी? इंटीग्रल a टू b f of x dx इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f of a plus b minus x dx। ओके। लेकिन अभी की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? a टू b f of x dx। लेकिन यहां a नहीं है, यहां a इक्वल टू 0 ले लिया है। 0 टू b f of x dx is equal to 0 to b f of 0 plus b minus x dx, which is equal to integration 0 to b f of b minus x dx। सिंपल लॉजिक है ना? और इसको मैं टेक्स्ट बुक के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं, 0 टू a f of x dx, ओरिजिन से लेके a तक कोई फंक्शन होगा वैलिड उस डोमेन में which is 0 to a f of a minus x dx। yes। okay।
अभी इसको कैसे प्रूफ करना है? लेट्स टेक द right hand side, 0 to a f of a minus x dx. Okay, what? Let a minus x equal to t minus dx equal to dt, or x equal to a minus t, a minus x equal to t, so a minus t equal to x equal to a minus t, right? Now, when x tends to a, t should be 0, and when x tends to 0, t tends to a. सब्स्टिट्यूट करके देख लो, पहले a सब्स्टिट्यूट करके देख लो, t 0 आ जाएगा, फिर x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो, t a आ जाएगा, राइट? तो ये सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या हुआ, 0 के जगह क्या आया, a, और a के जगह क्या आया, 0, f ऑफ t माइनस डी टी, ये माइनस बाहर आया, a से 0, f ऑफ t डी टी, माइनस ने इनवर्स कर दिया, 0 से a, f ऑफ t डी टी. Finally, again we use the property f of x dx. Hence proof. Okay. Yeah. Now let's take one quick example. Integration 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx. Okay. Now, how can we solve this? बाय द वे, जो सब्स्टिट्यूशन होता है a प्लस बी माइनस एक्स, वो किस में होता है, वेरिएबल में होता है सिर्फ, राइट? सो जो x है, x के जगह वो चेंज होता है. ओके, सो एग्जैक्टली tan x के जगह हम लोग कर सकते हैं, तुम्हारा इंटीग्रल विल बी 0 टू पाई बाय 4 log of 1 plus tan pi by 4 minus x dx. tan अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है, 0 टू पाई बाय 4. हाँ बताओ. माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा dx. ओके, चलो सिंप्लीफाई करना है अभी इसे. 0 टू पाई बाय 4 लॉग, ये tan पाई बाय 4 क्या होता है, 1. ओके, तो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan x इज जस्ट tan x dx. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 0 टू पाई बाय 4 log of 1 plus tan x plus 1 minus tan x upon 1 plus tan x dx. तो ऊपर का tan x गया, ऊपर सिर्फ 2 बचेगा, 1 plus 1 pi by 4 log 2 upon 1 plus tan x dx. Now we use logarithm का property, which is what, 0 to pi by 4 log 2 minus log 1 plus tan x dx. ओके, ना ये तो इंटीग्रल ही हो गया ना, 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx minus 0 to pi by 4 log 1 plus tan x dx will be integral.
राइट। सो इंटीग्रल को मैं इधर ले जाता हूं, क्या हो जाएगा, टू इंटीग्रल इक्वल टू 0 to π/4 log 2 dx। log 2 क्या है, कांस्टेंट। log 2 इंटीग्रल 0 to π/4 1 dx इक्वल टू I इक्वल टू 1/2 log 2 x 0 to π/4। So I will be equal to 1/2 log 2 into π/4 minus 0 π/4। I equal to π/8 log 2। Clear? आ गया, सही है। Okay, so now let's derive two more properties। ठीक है, let's do those। Property number 7, 5, 6, 7। Okay, and that is integration 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx। इसको एक बार अच्छे से देखो, ये है 0 to 2a और यहां जो दो टर्म है वो सिर्फ 0 to a वाले हैं, बीच में प्लस है। एक f of x dx है, दूसरा f of 2a minus x dx है। ओके, सो so let's take the left hand side, sorry, the right hand side। 0 to a f of x dx plus 0 to 2a f of 2a minus x dx। ये मेन इंटीग्रल है I, ये दूसरा इंटीग्रल 1, इंटीग्रल 2। ओके, लेट्स टेक इंटीग्रल 2 इनटू कंसिडरेशन। 0 to 2a f of 2, यस सॉरी ये 2a नहीं है, 0 to a है। दिस इज नॉट 2a, दिस इज 0 to a f of 2a minus x dx। ओके, same story, let's put 2a minus x equal to t minus dx equal to dt, right? So when x tends to 0, t tends to 2a। When x tends to a, x wait a second,
when x tends to 0, t tends to 2a. When x tends to a, when x tends to a, t also tends to a. देखो पहला केस x इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करता हूं यहां, देखो हमें लिमिट x की ये लेनी है, ओके। सो पहली लिमिट क्या है, x इक्वल टू 0 डाल दो, x इक्वल टू 0, 2a माइनस 0 इक्वल टू t इक्वल टू 2a। तो जब x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2a। नाउ x इक्वल टू a तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस a इक्वल टू t, a इक्वल टू t, x इक्वल टू a, t इक्वल टू a, ओके। तो अभी इंटीग्रल क्या हुआ मेरा, 2a से लेके a तक, 0 से लेके a तक था, अभी 2a से लेके a तक हो गया, राइट। ओके, f ऑफ t माइनस डी टी इक्वल टू, माइनस बाहर, 2a एफ ऑफ टी डी टी, माइनस का मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, a से लेके 2a तक, एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू a से लेके 2a तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, सो तो हमें क्या मिला, हमें मिला इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, a टू टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। यस, यहाँ पे टाइपो क्यों किया है इन्होंने, हम्म, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लैरिफाई दैट। ओके, देर इज वन थिंग, ये इंटीग्रल जो सेकेंड इंटीग्रल है, इसमें भले ही 0 से a तक है, राइट, लेकिन इसका वेरिएबल क्या है, 2a माइनस एक्स। लेकिन जो मेन वेरिएबल है उसमें x कहां से कहां तक मूव हो रहा है, 0 से लेके 2a तक। हाँ, तो हमें यहाँ पे x इक्वल टू टू ए, एक्स इक्वल टू ए नहीं, 0 से लेके 2a तक x मूव हो रहा है। सो x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a तो t इक्वल टू 0 आएगा, x इक्वल टू 2a तो t इक्वल टू 0 आएगा, राइट। सो ये 0 आएगा, 0 0, एंड ये भी रहेगा 0, ओके। नाउ
ना हो, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कुछ तो गड़बड़ है। बट एनीवेज, हमने आ, ये हो गया 0 to a। हमें पता है कि ये जो I1 प्लस I2 थे वो क्या था, I1 प्लस I2 क्या था, इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx, right? Okay, which is equal to 0 to a f of x dx, ये जैसे का वैसा लिख दिया, प्लस ये हमने क्या फाइंड आउट किया अभी, 0 to 2a f of x dx, ये देखो, ये इसकी वैल्यू, राइट? नाउ गड़बड़ दो, कितने बार टाइपो है भाई इनके टेक्स्ट बुक में, कितने बार टाइपो है। ओके, ये जो हमने पहले किया था ये सही किया था, ये गलत नहीं था। देखो मैं बताता हूँ कैसे। उनके बुक में टाइपोज है, मल्टीपल टाइपोज है, आई बिलीव। लेट्स डू इट अगेन, लेट्स डू इट अगेन। x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 2a। जब x, इसी इसी को कंसिडर करके चलेंगे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a। जब x टेंड्स टू a है तो t टेंड्स टू भी a होगा, राइट? राइट, जो हमने पहले किया था। तो ये जीरो हटाएंगे हम लोग, जीरो हटाएंगे तो जीरो के जगह आएगा a, 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 राइट? तो यहां पे भी आएगा a। ओके, नाउ जीरो, जीरो से a और a से 2a, जीरो से a से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, जीरो से 2a सीधा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू सी, सी टू बी देखा था हमने सीधा, राइट? वो प्रॉपर्टी, तो ये मिल गया, दैट्स इट। दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, which is what, which is what, integral 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx। ओके, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक को ना फिर से प्रिंट करना पड़ेगा उनको, बहुत ज्यादा टाइप है। मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ तो, मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ तो स्टूडेंट्स की तो लग जाएगी बात। ओके, सो
इस प्रॉपर्टी में कोई क्वेश्चन? ठीक है, जो डेरिवेशन हमने किया उसमें कोई क्वेश्चन? हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, लास्ट वन, प्रॉपर्टी नंबर 8। बाय द वे चैप्टर यही खत्म होता है, अभी सिर्फ सॉल्व न्यूमेरिकल बचेंगे। यस, दिस इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट चैप्टर। ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर 8। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, कोई भी अगर फंक्शन है माइनस ए से लेके प्लस ए तक, ओके, फंक्शन, समझो ऐसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ये हो गया इवन फंक्शन। ओके, और शायद ऑड फंक्शन विल बी like this, something like this. Um, हाँ, यस यस, तो जब ये वाला और ये वाला ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में, राइट? हाँ, तो इस केस में अभी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से प्लस ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर है, अगर वो फंक्शन इवन है तो क्या होगा, दोनों दोनों को जब ऐड करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स, टू टाइम्स जीरो टू ए, ये जीरो यहां है, ओके, माइनस ए टू प्लस ए को एफ ऑफ एक्स डी एक्स हम लोग जीरो टू टाइम्स जीरो टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज इवन और बिकॉज वो फंक्शन दोनों साइड में सेम है और दोनों साइड में वो, दोनों साइड अगर ऐड कर दिया तो वो ट्वाइस हो जाएगा, इसलिए हमको दोनों साइड का लेने की जरूरत नहीं, कोई एक साइड पकड़ो और डबल कर दो, सिंपल, सिंपल आइडिया, राइट? लेकिन अगर वो फंक्शन ऑड है और उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक माइनस है एक प्लस है, वो ऑड है तो वो जीरो हो जाएगा सीधा। सो माइनस ए से प्लस ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू जीरो है, अगर इवन है तो जीरो से ए तक वो डबल हो जाएगा। ओके, अब इवन फंक्शन मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स इज इवन व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज ऑल्सो एफ ऑफ एक्स, मतलब ये प्लस एक्स है, माइनस एक्स पे सेम ही वैल्यू है, प्लस एक्स पे ये वैल्यू है, माइनस एक्स पे भी सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है, राइट? राइट, लेकिन ऑड फंक्शन में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज ऑड व्हेन एफ ऑफ, ओ, मेरे आईपैड की बैटरी गई, एनीवेज कर लेते हैं, आई स्टॉप रिकॉर्डिंग हियर। ओके।